हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल का नाम है मल्टीपल एजुकेशन एंड नॉलेज हब। इस चैनल को शिक्षा के लिए आप जो है ग्रामर इंग्लिश जो कि क्लास 6 से लेकर के 12 तक इसमें बताने का कार्य किया जाता है। और आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन वीडियो जाता रहे और आप उससे लाभ प्राप्त करते रहें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस, जिसमें आपको सूत्र के माध्यम से और अनुवाद के माध्यम से आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बताने का कार्य किया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस, इसका नियम, जब हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ हो तो अनुवाद करते समय, ट्रांसलेशन करते समय सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट और प्लूरल सब्जेक्ट होने के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट एक वचन का हो या सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, और अगर सब्जेक्ट बहुवचन का अर्थात प्लूरल नंबर का हो तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, इसमें कहीं भी यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसमें कहीं भी यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो मूल क्रिया होगी उसकी पहली अवस्था उसमें लगाई जाएगी। विशेष एक चीज और जान लें दोस्तों, जब हिंदी वाक्य में कभी नहीं या कभी भी नहीं शब्द आया हो तो ऐसी दशा में नेवर का प्रयोग किया जाता है, और नेवर के प्रयोग होने पर उसके साथ डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेवर के साथ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मूल क्रिया में यस या यस जोड़ा जाता है, और नेवर के साथ यदि प्लूरल नंबर की क्रिया है तो उसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात मूल क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। जैसा कि आपको आगे अनुवाद के माध्यम से, ट्रांसलेशन के माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम डू नॉट या डज नॉट जैसे करता रहेगा, जैसे सब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और उसके ठीक बाद क्रिया की पहली अवस्था वो लगाएंगे, और उसके बाद अदर वर्ड्स, डब्ल्यू लिखा हुआ है जो कि वर्ड्स का जो है संकेतक है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, जैसा कि पहला वाक्य है, इसमें वे स्कूल नहीं जाते हैं, तो सबसे पहले आप सूत्र के हिसाब से देखेंगे कि वे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो है आप सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद डू नॉट का प्रयोग करेंगे या डज नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद क्रिया, उसके बाद अदर वर्ड। लेकिन हमको यहाँ वे ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, और इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट दे लिखेंगे, और फिर उसके बाद हमारा नियम कहता है कि डू नॉट या डज नॉट, चूंकि दे बहुवचन का सब्जेक्ट होता है इसलिए हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, डू नॉट। और उसके बाद क्रिया, क्रिया क्या है? क्रिया अंत में होती है जाते शब्द, और जाने की अंग्रेजी गो। और ऑब्जेक्ट यहां क्या है? स्कूल, टू स्कूल। दे नॉट गो टू, दे डू नॉट गो टू स्कूल। दूसरा वाक्य देखेंगे दोस्तों, वह अपना पाठ याद नहीं करता है, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे ही सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है इसलिए हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ही डज नॉट, याद करने की अंग्रेजी लर्न होता है। ही डज नॉट लर्न
और ही के साथ अपना शब्द की अंग्रेजी ही जाता है। हिज लेसन। एक अगला वाक्य और लेते हैं दोस्तों। कमला मधुर गीत नहीं गाती है। कमला ठीक वैसे ही सब्जेक्ट, कमला सिंगुलर नंबर, प्रॉपर नाउन है। डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। कमला डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। एक अगला वाक्य और लेते हैं जिसमें नेवर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि वह स्कूल कभी नहीं जाती है। तो कभी नहीं या कभी भी नहीं, हमने अभी ऊपर आपको बताया है कि उसके लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। और अगर कर्ता सिंगुलर नंबर का है तो नेवर के साथ आने वाली मूल क्रिया में हम यस या यस को जोड़ेंगे। तो वह की अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे सी, क्योंकि ये लड़की है और लड़की या स्त्रीलिंग के लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। सी नेवर गोज टू स्कूल। सी नेवर गोज टू स्कूल। गोज इसलिए ईएस इसमें इसलिए जुड़ा गया है क्योंकि वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, और हमने ऊपर बताया है कि यदि सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होगा तो नेवर के साथ आने वाली क्रिया में यस या यस जोड़ेंगे, और अगर प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होगा तो हम आने वाली क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अच्छे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। तो अच्छे लड़के गुड बॉयज, गुड बॉयज कभी नहीं, नेवर मेक ए नॉइज इन द क्लास। गुड बॉयज नेवर मेक ए नॉइज इन द क्लास। गुड बॉयज प्लूरल नंबर है, इसलिए मेक्स नहीं लिखा गया है, मेक ही लिखा गया है, और शोर मचाने की अंग्रेजी मेक ए नॉइज होता है। राम और मोहन नहीं तैरते हैं। राम एंड मोहन डू नॉट स्विम। राम और मोहन ये जुड़ करके प्लूरल नाउन हो गए, और एक से ज्यादा होने पर प्लूरल नाउन के साथ आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे। मेरी गाय दूध नहीं देती है। माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क। मेरी गाय दूध नहीं देती है। माई काऊ डज नॉट गिव मिल्क। तो आप देख रहे हैं जैसा कि सिंगुलर नंबर मेरी गाय सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें डज नॉट का प्रयोग किया गया है। और आगे इसके बाद आपको बताया जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको जो है सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, जो भी सारी चीज़ें होंगी, और इसमें कुछ खास नियम हैं, उसको अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। और हाँ दोस्तों, आप जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि नए नए वीडियो आपको जो है शिक्षा के लिए आपको जो है आज जाता रहे। और मेनली आपको जो है इसमें ग्रामर की चीज़ें जो है वो विशिष्ट रूप से आपको बताई जाएंगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।